उन्हीं के उनकी रचनाओं में हम आज भी उतनी चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। तो मूल रूप से जिस समय प्रताप नारायण मिश्र जी रहे, आधुनिक काल आया और गद्य का जो नया विकास हुआ, उस समय कोई ऐसी भूमि नहीं थी कि जिसपे नई विधा के रूप में हम बता पाए। अभी तक तो पते ही चल रहा था। ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी भारतेंदु मंडल के लिए भी कि गद्य में अपनी बातों को रखना, पद्य की जो श्रृंखला चल रही थी। परंतु इस चुनौती में उन्होंने गद्य की विधाओं के साथ गद्य रूपी जो भूमि थी उसमें कई विधाओं के बीच बोए और वो आज सारी विधाएं शाखाओं के रूप में हम देख रहे हैं और अनेकों विधाओं में आज भी कई लेखक लिखते रहते हैं और हम पढ़ते हैं। तो नाटक में अभिनय रहता है, तो जाहिर सी बात है नाटक वैसे भी प्रासंगिक हो जाते हैं और उन्हीं में मैं बात करूँगी तो प्रताप नारायण मिश्र जी के मूलतः 6 नाटक रहे। जैसा कि उस समय अनुवाद की भी परंपरा चली थी, संस्कृत के नाटकों से परंपरा ली गई और मूल रूप से उनका पहला जो एक संस्कृत का छाया अनुवाद रहा संगीत शाकुंतल नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक। पता है किसका है अभिज्ञान शाकुंतल? आप बच्चों को कालिदास जी का है संस्कृत में। तो उसी का हिंदी अनुवाद प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया था। उन्होंने संगीत शाकुंतल नाम से किया और वह उस समय क्या था कि गीति नाट्य की परंपरा, नाटकों में भी गीतों के साथ जो लिखी गई परंपरा थी उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने गीति नाट्य के रूप में छाया अनुवाद किया संगीत शाकुंतल का। तो वैसे तो वह मूल रूप से उसको हम स्वतंत्र छाया अनुवाद कह सकते हैं, क्योंकि जैसा कि प्रताप नारायण मिश्र का स्वभाव था, वे स्वतंत्र व्यक्ति थे। अभी उन्होंने अपनी कविता में भी बताया कि कैसे उन्हें ज्योतिष के लिए कह रहे थे उनके पिताजी, परंतु वे ज्योतिष के प्रभाव में आए नहीं और उन्होंने अपना ही स्वतंत्र व्यक्तित्व के हिसाब से जो रचनाएं लिखी थी इसका आदर सम्मान करें। फिर प्रेमवदा अनुसुईया से स्वीकार मुद्रा में राजा से कहती है, आओ अतिथि भले आए शकुंतला से सखी, जाओ कुटी से फल लाओ, इस घर में जल शीतल है, ये सज्जन भोजन पान करे। तो एक परंपरा भी जो रही है वो मैं भारतीय पौराणिक नाटकों से परंपराएं जब वगैरह खेलते हैं तो उसी परंपरा में वो आधा प्रहसन उन्होंने लिखा है जो कि भत्सिना महंगी करते हुए। और दूसरा उनका एक नाटक है भारत दुर्दशा, जो कि उन्होंने भारतेंदु जी के ही प्रभाव में आकर के लिखा था। तीसरा उनका नाटक है अनुदित नाटक रहा है। तो 5 वाले नाटक कली कौतुक रूपक में जो है किशोरी लाल है, उसमें द्विधा चरित्र के व्यक्तित्व को दर्शाया हुआ है। जैसे कि आजकल भी वर्तमान प्रासंगिकता की बात करें तो उसमें किशोरी दास और उसकी पत्नी श्यामा जो है दोनों ही आपस में एक दूसरे को प्रेम का भाव दिखा रहे हैं, परंतु दोनों का ही प्रेम अतिरिक्त दूसरे स्थान पर भी चल रहा है, जिसमें कि किशोरी लाल जो है वो एक बाहर तो बहुत धर्मनिष्ठ व्यक्ति बनता है और आंतरिक रूप से व व्यक्तिगत रूप से अपनी एक वैश्यावृत्ति, शराब, जुआरी, दुर्दशा जो कि हमने भारतेंदु जी का भी पढ़ा ही है, तो उसमें भी इस विषय पर ही बात हुई है कि इसमें भारत जो है वो किस तरह से दुर्भाग्य की स्थिति में जा रहा है और के लिए विद्या उसकी पत्नी के रूप में आती है। और जैसे रोग और आलस्य के कारण ही भारत गुलाम हुआ या कई चीज़ों के कारण जो हम नहीं इस चीज़ में अपनी निर्धन जनों के लिए सुनने की